हेलो गाइस, वेलकम टू सोनी ऑनलाइन क्लासेस। आज का टॉपिक है स्वाधीनता संग्राम के ऊपर लिखी गई चर्चित पुस्तकें। देश की आज़ादी की 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर वर्तमान पीढ़ी के लिए यह जानना आवश्यक है कि देश की आज़ादी का संघर्ष कैसे और किस तरह का हुआ है। इसके लिए पुस्तकों से बेहतर अन्य कोई जरिया नहीं हो सकता। बीते 7 दशकों में भारत के स्वाधीनता आंदोलन पर अनेक चर्चित पुस्तकें आई हैं जो उस कालखंड का अपने अपने तरीके से चित्रण करती है। सो गाइस, जानते हैं ऐसी कुछ पुस्तकों के बारे में। तो चलिए स्वाधीनता संग्राम पर चर्चित पुस्तकें पर चर्चा करते हैं। पहली बुक है आनंद मठ, जो लिखा गया है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा। यह पुस्तक उन शुरुआती साहित्य में शामिल थी जिसने राष्ट्रवादियों की और चेतना को नई धार दी। यह पुस्तक स्वाधीनता आंदोलन के लिए पवित्र ग्रंथ की तरह थी। भारतीय और बंगाली साहित्य के इस महान उपन्यास ने 18वीं सदी यानी 18th सेंचुरी के सन्यासी विद्रोह की नींव तैयार की। आम लोगों के बीच इस पुस्तक के बढ़ते प्रभाव के चलते ब्रिटिश सरकार ने इस पर प्रतिबंध भी लगा दिया था। हालांकि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद इन प्रतिबंधों को फिर हटा दिया गया। नेक्स्ट बुक है भारत का स्वतंत्रता आंदोलन, जो बिपिन चंद्र के द्वारा लिखी गई ये बुक है। भारत के स्वतंत्रता संग्राम पर अनेक पुस्तकें लिखी गई हैं, लेकिन बिपिन चंद्र की पुस्तक इसमें सर्वाधिक लोकप्रिय रही है। संतुलित दृष्टिकोण और पूरे आंदोलन का चरणबद्ध तरीके से रेखांकित इस पुस्तक की सबसे बड़ी खासियत है। यह एकमात्र ऐसी पुस्तक है जो बिना किसी पूर्वाग्रह या आरोप के विस्तृत और पूरी जानकारी उपलब्ध कराती है। पुस्तक की शुरुआत पहले स्वतंत्रता संघर्ष होती है और पूरे भारत में सभी आंदोलनों को कवर करती है। साथ ही अनेक महत्वपूर्ण घटनाक्रमों में विस्तृत जानकारी भी देती है, इसलिए ये बुक ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो बुक है जालियांवाला बाग 1919 द रियल स्टोरी, जो कि ईश्वर देसाई के द्वारा लिखी गई बुक है। जालियांवाला बाग नरसंहार के लगभग 100 साल बाद इस पुस्तक को किशोर देसाई द्वारा लिखा गया था। जालियांवाला बाग में शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रही भीड़ पर अंग्रेजी हुकूमत ने हमला कर लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। इस घटना के 100 साल बाद भी लोग उस भीषण नरसंहार सदमे को महसूस करते हैं। इस पुस्तक में किशोर देसाई ने घटना वाले दिन और जनरल डायर की कार्रवाई का वर्णन किया है। नेक्स्ट जो बुक है वो है फ्रीडम एट मिडनाइट, और इसके जो लेखक हैं यानी राइटर लेडी कॉलिंस और डोमिनिक लैपियर। भारतीय स्वाधीनता संग्राम पर साल 1975 में लिखी गई यह पुस्तक काफ़ी चर्चित रही है। इस पुस्तक में ब्रिटिश राज के आखिरी वर्षों अंग्रेजों द्वारा भारत छोड़ने से रियासतों पर हुआ असर, राजनीति और विभाजन के रक्तपात जैसे घटनाक्रमों को बारीकी से उकेरा गया है। महात्मा गांधी के निधन के साथ इस पुस्तक का समापन होता है। लेखकों ने अलग और निष्पक्ष होकर घटनाओं का वर्णन किया है। नेक्स्ट जो बुक है वो है आधुनिक भारत के निर्माता, और इसके जो ऑथर है वो है रामचंद्र गुहा। यह पुस्तक हमें हमारे लोकतंत्र की जटिलताओं के बारे में बताती है, साथ ही विचारकों और कार्यकर्ताओं के बारे में जानकारी देती है जिनके प्रयासों से आज़ादी मिली। इस पुस्तक में महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर समेत अनेक नेताओं के प्रयासों और विचारों के बारे में बताया गया है। आधुनिक भारत के निर्माण के लिए हुए संग्राम में शामिल ऐसे अनेक लोगों का जिक्र किया गया है जिन्होंने देश में राजनीतिक सोच को आकार देने में सफलता हासिल की। साथ ही राष्ट्र को प्रभावित करने वाले मसलों, जाति, नस्ल, धर्म, भाषा, लिंग, राष्ट्रीयता पर इस पुस्तक में चर्चा की है, इसलिए ये भी बुक इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो बुक है इंडिया विंस फ्रीडम, जो कि लेखक हैं इनके मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद न केवल राष्ट्रीय आंदोलन के प्रतिष्ठित नेता थे, बल्कि वे ऐसे विद्वान थे जिन्होंने अपनी पुस्तक के माध्यम से स्वाधीनता संग्राम के विविध पहलुओं से परिचित कराया। इस पुस्तक को पढ़ते हुए विशाल संघर्ष में भाग लेने वाले पुरुषों, महिलाओं और नेताओं के प्रति एक सहज सहानुभूति महसूस होती है। खिलाफत आंदोलन और सत्याग्रह आंदोलन, जिसका वे स्वयं हिस्सा थे, वो भी इसमें पार्टिसिपेट किए थे, का चित्रण ज्वलंत और मंत्र मुक्त कर देने वाला है, इसलिए ये बुक भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो बुक है एन एरा ऑफ डार्कनेस, शशि थरूर, ये इनके लेखक है, उनके थ्रू ये लिखा हुआ बुक है।
व्यापक शोध, चौंकाने वाले तथ्यों पर आधारित डॉक्टर शशि थरूर की पुस्तक यह खुलासा करती है कि ब्रिटिश राज भारत में किस हद तक क्रूर रहा, कितना अत्याचार किया उसने। थरूर ने यह पड़ताल की है कि औपनिवेशिक शासन ने किस तरह हमारे देश को बर्बाद कर दिया और राष्ट्रीय संसाधनों की लूट कर उसे ब्रिटेन ले गए। इस पुस्तक में उन्होंने औपनिवेशिक काल की भ्रांतियों को दूर करते हुए इतिहास को नए तथ्यों के साथ प्रस्तुत किया है। इसलिए शशि थरूर की ये लिखी हुई बुक ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। जो नेक्स्ट है, रेमनेंट्स ऑफ अ पार्टीशन, जो कि आंचल मल्होत्रा के द्वारा लिखी गई ये बुक है। इस बुक में अलगाव के अवशेष यानी आंचल मल्होत्रा द्वारा लिखी गई निष्पक्ष और शोध आधारित पुस्तक है। यह पुस्तक जो सीमा पार ले जाकर अनौपचारिक रोजमर्रा की वस्तुओं के माध्यम से विभाजन को फिर से देखने का प्रयास करती है। मोतियों की माला, कविताओं की एक नोटबुक, एक मांग टीका, एक शरणार्थी प्रमाण पत्र अपने मालिकों और उनके अतीत की आकर्षक कहानियां बताती है और इतिहास में कठिन क्षणों के संघर्ष, बलिदान, दर्द और अपनेपन का वर्णन करती है। इसलिए ये भी बुक काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो बुक है, द ग्रेट पार्टीशन, जो यास्मीन खान के थ्रू लिखी गई है पुस्तक है। यास्मीन खान इस पुस्तक में देश विभाजन को एक प्रत्यक्षदर्शी की नज़र से देखती हैं और बिखरी हुई कहानियों को समेटने का प्रयास करती हैं। विभाजन के साथ मिली आज़ादी ने राजनीतिक और धार्मिक स्वतंत्रता का वादा किया था, लेकिन इसके नाम पर परिवार बिखर गए, धर्म के नाम पर लोगों की हत्या की गई और हजारों महिलाओं का बलात्कार हुआ। पुस्तक में यास्मीन उस अनजाने हालात को उजागर करती हैं कि कैसे विभाजन हुआ और कैसे इससे बड़ी आबादी को प्रभावित किया गया। तो गाइस फिर जो नेक्स्ट जो है वो है हिज मैजेस्टिस ओपनेंट, और इसके जो लेखक है वह स्वागत बोस, या नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जीवनी पर आधारित चर्चित पुस्तक है। उन्होंने ब्रिटिश हुकूमत से देश को मुक्त कराने के लिए ताउम्र संघर्ष किया। उनकी देशभक्ति प्रेरणादायक थी और आज भी है। हालांकि उनके साधनों को समय समय पर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विवादास्पद माना जाता है। यह जीवनी पारिवारिक अभिलेखों पर आधारित है। इसमें कई रोचक और जानकारीप्रद विवरण उद्धृत है। नेक्स्ट जो इसकी बुक है, इंडिया अ पोर्ट्रेट, और जो इसके ऑथर है वह पैट्रिक फ्रेंच। इतिहासकार और विद्वान पैट्रिक फ्रेंच अपनी पुस्तक में बताते हैं कि कैसे भारत अशांत अतीत और स्वतंत्रता के संघर्षों से उभरकर एक गतिशील लोकतंत्र बना, जो दुनिया की तेजी से उभरती हुई अर्थव्यवस्था बन रहा है। पुस्तक यह बताती है कि फ्रेंच ने किस तरह पूरे भारत की यात्रा की और कैसे उन्होंने राजनेताओं से लेकर माफिया डॉन तक, खाद्यान्न श्रमिकों से लेकर अरबपति उद्यमियों तक का साक्षात्कार किया, मीन्स इंटरव्यू लिया।